नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे आसाराम को पुलिस अभिरक्षा के बाद कोर्ट ने सोमवार को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। पुलिस ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच आसाराम को सेंट्रल जेल भेजा। जेल जाते वक्त आसाराम के चेहरे पर काफी तनाव साफ तौर पर नजर आ रहा था। आसाराम को जेल के हॉस्पिटल के पास बने स्पेशल बैरक में रखा गया है। इस बैरक में पहले सलमान खान और महिपाल मदेरणा भी रह चुके हैं। जेल में पूरी रात आसाराम बेचैनी के कारण ढंग से सो भी नहीं पाए। वहीं जेल के मच्छरों ने आसाराम को खूब परेशान किया। आसाराम ने जेल प्रशासन से कम मिर्ची का सात्विक भोजन देने का आग्रह किया है। चलिए सीधा रुख करेंगे जोधपुर का सहयोगी राजीव गौड़ वहां पर मौजूद हैं। राजीव से जानेंगे किस तरह से रात कटी आसाराम की। राजीव, जिस तरह से मच्छरों ने भारी परेशान किया है और जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं और अब उनको जेल में भी जाना पड़ा है, जो ये कष्ट उन्होंने सहा है कल रात को, लगता है राजीव से मेरी बात नहीं हो पा रही, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आसाराम को जेल में डाला जा रहा था और उसके बाद की जो रिपोर्ट हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से पूरी रात जो थी बेचैनी से आसाराम की कटी है। मच्छरों ने उनको रात भर परेशान किया और ये बैरक वही बैरक है जिसमें सलमान खान को भी रखा गया था, महिपाल मदेरणा को भी रखा गया था और अब आसाराम को उस बैरक में रखा गया है। और अगर खाने की बात करें तो उन्होंने कहा कि कम मसाले का सात्विक भोजन उनको दिया जाए, लेकिन अगर रात काटने की बात हो, पहली रात उन्होंने जीवन की संत आसाराम के तौर पर पहली बार उन्होंने जेल में काटी और उस रात की जो बेचैनी है वो साफ तौर पर उनके चेहरे पर सुबह नजर आई थी। आसाराम न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं और किस तरह से आज उनकी जमानत पर भी सुनवाई होनी है। देखने वाली बात यह होगी कि उनको जमानत मिलती है कि नहीं, लेकिन कल रात का जो कष्ट है कहीं ना कहीं उन्होंने सहा है और उस कष्ट से उनको एहसास हुआ होगा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा क्या होती है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जिस वक्त आसाराम को जेल ले जाया जा रहा था, जेल में उनको रखा गया है। चलिए सीधा रुख करेंगे जोधपुर का सहयोगी राजीव गौड़ वहां पर मौजूद हैं। राजीव, कष्ट में कटी है रात और बेचैनी जो थी और कहीं ना कहीं जोधपुर के मच्छर भी काफी परेशान कर रहे थे आसाराम को। देखिए, आसाराम की जो रात है वो बहुत मुश्किलों वाली गुजरी है। मच्छरों ने तो परेशान किया जो किया, क्योंकि तनाव और जो एक मन में भय था कितने दिन में रहूंगा जेल में, इस तरह की जो आसाराम के मन में जो बातें हैं, व्यथाएं उठती रही। सिर्फ 3 घंटे वो सो पाए, सुबह 4:30 बजे उठे हैं, ध्यान किया है, योग किया है और उसके बाद में जब उनको चने दिए गए तो चने चबा नहीं पाऊंगा तो उनको फ्रूट अवेलेबल कराए गए हैं, वहाँ पर केला और उनको सेव दिया गया है। उन्होंने अखबार पढ़ा, जब अपनी खुद की फोटो जेल में देखी तो मायूस हुए, आंखें उनकी फटी की फटी रह गई। उसके साथ में अभी उनका स्वास्थ्य का जो चेकअप कराया गया है वो बिल्कुल अब दुरुस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर है। आज उनकी जो जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। जोधपुर की जो जिला अदालत है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यही अदालत है जहां पर अभी सुनवाई होनी है। और इस वक्त हमारे साथ में जो सहायक लोक अभियोजक रहे हैं यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय में, उनसे हम बात करेंगे। देवी सिंह, जिन्होंने सरकार को यह संदेश भिजवाया कि वो इस पूरे मामले को बिना किसी लालच या स्वार्थ के अपनी इच्छा से लड़ना चाहते हैं, पीड़िता को न्याय मिले। उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके मन में ऐसा क्या है कि वो इंसाफ दिला पाएंगे। आप कैसे इंसाफ दिला पाएंगे पीड़िता को? पीड़िता को इंसाफ दिलाने का जहां तक प्रश्न है, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में आई हुई खबरों और कल कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि राष्ट्रीय स्तर के कई अधिवक्ता आसाराम जी के पक्ष में प्रतिरक्षा के लिए आए और सरकारी पक्ष बहुत ही कमजोर किस्म का रखा जा रहा था। मुझे 35 इयर्स का पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अनुभव है। मेरे द्वारा पहलवान असलम को भी रेप के केस के अंदर
20 साल पहले कंडक्ट करके और कन्विक्शन कराया गया था। मेरे आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया और सलमान केस भी मेरे द्वारा ही कंडक्ट किया गया था। मैं अब एक रिटायर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं और एट प्रेजेंट एडवोकेट हूं। मेरा ये मानना है कि इस पैरवी किसी अनुभवी सरकारी वकील या वकील के द्वारा की जानी चाहिए ताकि पीड़िता को न्याय मिले। मैं अपनी ओर से आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को सूचित करना चाहता हूं, यदि वे मेरी सेवाएं उचित समझते हैं तो मैं फ्री ऑफ चार्ज इस केस को पीड़िता की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको कैसे लगता है कि ये केस कैसे कमजोर है? अभी किसी तरह की ये बात नहीं। पक्ष सरकारी वकील का जहां तक पक्ष है, अनुभवहीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पैरवी कर रहे हैं और उच्च न्यायालय से आने वाले अधिवक्ता भी इस तरह का अनुभव नहीं रखते। इस तरह के मुकदमे लड़ने का कोई अनुभव उनके पास नहीं है, जबकि हमारे पास कानून विशेषज्ञ के रूप में आप क्या सोचते हैं, क्या आ सकता है फैसला कानून विशेषज्ञ के ऐसा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कानून पोस्टमार्टम का सब्जेक्ट है। माइन्यूट से माइन्यूट क्रॉस एग्जामिनेशन के पश्चात एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कि कितना दूध में झाग है और कितना असली दूध है। ये मैं इस ट्रायल के बाद ही बता सकता हूं या पूरी फाइल पढ़ने के बाद ही आपको कोई राय दे सकता हूं। देखिए, इस वक्त अखिलेश अवस्थी हमारे संवाददाता भवानी है, उनसे पूछते हैं कि आज क्या प्रक्रिया होने वाली अदालत के अंदर। भवानी, क्या प्रक्रिया होने वाली है आज, क्या लगता क्या है? सर, जैसा कि चूंकि कल आसाराम को कोर्ट में पेश किया गया था और जो अदालत ने उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था, तो उसके बाद में जो उनके वकीलों की ओर से जमानत की याचिका पेश की गई है, तो अदालत ने कल आज के लिए उसके समय मुकर्रर किया है। तो संभवतः आज जो है 11 बजे के करीब का समय था, तो और लंच से पहले जब याचिका पर सुनवाई हो सकती है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं, सलमान के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के वकील आए, उनकी भी जमानत हुई है। तो किस तरह का आपको कानून के जो विशेषज्ञों से बात हुई है, क्या लगता है आपको? जो जिस तरह से एक धर्म गुरु है संत आसाराम है, इसको लेकर के पिछले जो करीब 12-15 दिन से जो पूरे देश में एक तरह का माहौल बना हुआ है और जो एक नाबालिग के साथ में जो यौन उत्पीड़न का बिल्कुल। तो जिस तरह से आसाराम की रात कटी और खासतौर से जमानत को लेकर 11 बजे के बाद और लंच के बाद सुनवाई की बात कही जा रही, देखने वाली बात होगी किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका और भवानी का भी।